रोज आप यही सोचते हैं कि आप बहुत बिजी हैं, तो हो सकता है आप बिजी नहीं, आप बिखरे हुए हो। कुछ लोग जीवन के हर फील्ड में अच्छा कर रहे होते हैं। ऑफिस में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, रोज वर्कआउट कर रहे हैं, वीकेंड में दोस्तों के साथ खेल भी लेते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज भी कर लेते हैं और अपनी स्किल बढ़ाने के लिए अलग से पढ़ाई भी। अब सच बताइए, उन्हें देखकर आपके अंदर क्या फीलिंग आती है? प्रेरणा या हल्की सी जलन? अगर आपको भी लगता है कि ये लोग करते कैसे हैं इतना सब, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप अभी भी यही सोच रहे हैं कि मेरे पास तो बहुत ज़्यादा काम है, इसलिए मैं नहीं कर पाता, तो आप स्किप कर सकते हैं। सच में, क्योंकि यह वीडियो बहानों के लिए नहीं है, क्योंकि यह वीडियो उनके लिए है जो अंदर से जानते हैं समस्या काम की नहीं, समस्या एनर्जी की है। और एनर्जी भी नहीं, समस्या अनुशासन की है। सवाल यह नहीं है कि क्या समय उनके पास 24 घंटे से ज्यादा है। सवाल यह है कि आप अपने 24 घंटे कहाँ गंवा रहे हैं। सब कहते हैं बहुत बिजी हूं, लेकिन सच पूछिए तो हम बिजी नहीं, थके हुए होते हैं, हम बिखरे हुए होते हैं। आप भी 8-9 घंटे नौकरी करते हैं, वह भी 8-9 घंटे नौकरी करते हैं। आपके पास भी 24 घंटे हैं, उसके पास भी 24 घंटे। पर फर्क कहाँ है, क्या आप समझते हैं? वो मूड आएगा तो करूंगा यह नहीं कहता, वह पहले तय करता है फिर करता है। हम क्या करते हैं, पहले मूड ढूंढते हैं, फिर वजह ढूंढते हैं, फिर बहाना ढूंढते हैं और रात में कहते हैं आज टाइम नहीं मिला। सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि आलसी व्यक्ति कभी मानता ही नहीं कि वह आलसी है। यार नींद पूरी नहीं हुई, आज थोड़ा थक गया हूं, कल से पक्का शुरू करूंगा, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। लेकिन ये कल कभी आता नहीं। धीरे धीरे वह पढ़ाई में पीछे छूट जाता है, फिर प्रतियोगिताओं में पीछे रह जाता है, फिर नौकरी में औसत रह जाता है और 40 की उम्र आते आते शरीर जवाब देने लगता है। और फिर सीरीज शुरू होती है, ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापा, थकान और डिप्रेशन। और तब वो कहता है मेरी तो किस्मत ही खराब। आलसी व्यक्ति सिर्फ आलसी नहीं होता, वो बहानों का कलाकार बन जाता है। वह हर काम के लिए अपने दिमाग में एक कहानी गढ़ लेता है, मैं सही हूं बाकी दुनिया गलत है। धीरे धीरे वो खुद से झूठ बोलने लगता है, इतना कि फिर उसे सच और बहाने में अंतर ही समझ नहीं आता। उसे खुद पता भी नहीं चलता कि वह झूठ बोल रहा है। उस वक्त वो सिर्फ अपनी कमी छुपा रहा होता है और यही प्रक्रिया उसे खुद का सबसे बड़ा दुश्मन बना देती है। जरा सोचिए, जो व्यक्ति सुबह देर से उठता है वह अक्सर रात में बेवजह जागता है, कभी मोबाइल, कभी सीरीज और कभी जरूरी काम का बहाना, ताकि सुबह देर से उठने को वो जस्टिफाई कर सके। सारे वेद, सारे पुराणों, सभी धर्मों में एक बात तो कॉमन है, सूर्योदय के समय या सूर्योदय से पहले उठो और कम से कम सूर्यास्त के समय ना सो। लेकिन आज सूर्योदय होता है तो हम सो रहे होते हैं, और जब सूर्यास्त होता है तब भी हम सो रहे होते हैं, क्योंकि हम थके हुए होते हैं और सोचते हैं कि मेरी लाइफ में एनर्जी क्यों नहीं है। एक व्यक्ति रात में 1 बजे सोता है और सुबह 9 बजे उठता है, उसे इसी बात का संतोष है कि उसने रात में देर तक काम किया या पढ़ाई की। दूसरा व्यक्ति रात में 10 बजे सो गया और सुबह 5 से 6 के बीच में उठ गया। दोनों ही उदाहरणों में बराबर नींद ली गई, पर दोनों ही व्यक्तियों की ऊर्जा का स्तर दिन भर अलग अलग रहेगा। और सबसे बड़ा असली अंतर तो 35 साल के बाद समझ में आएगा। 25 की उम्र तक शरीर साथ देता है, 30 में भी मैनेज हो जाता है, लेकिन 35 के बाद शरीर बिल भेजना शुरू कर देता है। इसमें एक इनविजिबल फैक्टर यह भी है कि जो व्यक्ति दिन में 1-2 घंटे समय निकालकर कभी ना कभी सो लेता है, उसे फिर रात में टाइम से कभी नींद नहीं आती। फिर वह सुबह देर से उठता है और यह लूप यानी यह चक्र लगातार चलते रहता है और आप जीवन के मजे ले रहे होते हैं। फिर एकाएक आपको पता चलता है कि आप 35 साल के हो गए। सुबह उठने वाले के पास ज्यादा एनर्जी है? नहीं, उसके पास ज्यादा क्लैरिटी है। वह तय करता है कि उसे सुबह 6 बजे उठना है, यानी उठना है। उसी हिसाब से वो अपनी पिछली रात को मॉडिफाई करता है। हम क्या करते हैं, अलार्म बजता है, स्नूज, फिर स्नूज, फिर स्नूज, और फिर कहते हैं आज का दिन खराब चला गया। दिन खराब नहीं था, शुरुआत ही कमजोर थी। अगर कोई व्यक्ति 8-9 घंटे का काम करके ऑफिस जाने से पहले अपना वर्कआउट कर सकता है, स्वस्थ रह सकता है, बच्चे को पढ़ा सकता है, सीख सकता है, अपनी स्किल बढ़ाने के लिए अतिरिक्त पढ़ाई कर सकता है, वर्किंग होने के बाद सेल्फ हेल्प बुक्स भी पढ़ सकता है और खुश भी रह सकता है, तो सवाल यह नहीं है कि वो ये सब कैसे कर पा रहा है। सवाल ये है कि आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं। काम ज्यादा है या फोकस कम है, जिम्मेदारियां ज्यादा हैं या अनुशासन कम है। ध्यान रखिए, जीवन में पीछे छूट जाना ये अचानक नहीं होता, रोज के छोटे छोटे टाले गए कामों से होता है। रोज का अलार्म स्नूज करना, रोज का कल से करूंगा, रोज का मूड नहीं है, और फिर 10 साल बाद हम कहते हैं कि किस्मत साथ नहीं दे रही है। आज
बस एक सवाल खुद से पूछिए, क्या मैं सच में बहुत बिजी हूं या मैं बस व्यवस्थित नहीं हूं? क्या सच में मेरे पास समय नहीं है या मैं खुद अपने समय का मालिक नहीं हूं? एक आलसी व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होता है जो हर समय खुद से ही लड़ते रहता है। सोकर उठूं या नहीं, नहाऊं या नहीं, होमवर्क करूं या नहीं, किसी को अस्पताल में जरूरत है, जाऊं या नहीं, किसी के मिस कॉल का जवाब देना है, कॉल करूं या नहीं, ऑफिस जाऊं या नहीं, पेंडिंग बिल भरूं या नहीं। ऐसे सैकड़ों सवाल हैं। एक आलसी व्यक्ति दिन भर सोचता है, दिन भर खुद से पूछता है, और इनका उसके पास कोई जवाब आने से पहले वो खुद ही कोई बहाना सोच चुका होता है, और इसी लूप में, इसी चक्र में वो पिछड़ता जा रहा होता है, और फिर धीरे धीरे वो जीवन के हर फील्ड में पीछे छूट चुका होता है। फिर परिवार, समाज, देश और परिस्थितियों को दोष दे रहा होता है। अब आप सोचेंगे इस सबसे असली नुकसान किसका हो रहा है? हाँ, उसके परिवार पर असर पड़ता है, बच्चों पर असर पड़ता है, समाज पर असर पड़ता है, और आखिरी में देश पर भी असर पड़ता है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा नुकसान उसका खुद का होता है, जो वो कभी समझ ही नहीं पाता कि वह कितना बेहतर हो सकता था और अपनी जिंदगी को कितने बेहतर तरीके से जी सकता था। आलस के चलते वो अपनी संभावनाओं की ही हत्या कर देता है, धीरे धीरे, चुपचाप। आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महारिको, मतलब आलस्य ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा दुश्मन है। ये बात मेरे पिताजी बचपन में समझाया करते थे। अब तो समझ में नहीं आता था, और अब समझ में आता है। अब जब कभी किसी आलसी की दुर्दशा देखता हूँ तो लगता है सचमुच आलस्य सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर अभी भी आपको आलस्य की परिभाषा में कुछ संशय है तो बता देता हूँ, आलस्य सिर्फ उठने में आनाकानी करना नहीं है। अगर हम आलस्य को सिर्फ सुबह के अलार्म से जोड़ दें तो हम उसकी असली चालाकी को समझ नहीं पाएंगे। आलस सिर्फ 5 मिनट और सोने की इच्छा नहीं है। आलस वह है जो जीवन के हर मोड़ पर हमें पीछे ढकेलता है। आपने जिम की फीस भरी और नए जूते भी खरीद लिए, पर दिमाग कहता है आज बहुत थका हूं, कल से पक्का। डॉक्टर ने कहा वॉक करो, फिजियोथेरेपी करो, एक्सरसाइज करो, पर हमने कहा आज टाइम नहीं है, कल से पक्का। सच यह है कि टाइम की कमी नहीं है, टाइम पर्याप्त है। समस्या हमारे प्राथमिकता की है, और हम दोष देते हैं कि सिस्टम खराब है इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। पर सच यह है कि हमने नई स्किल सीखने की बुक भी मंगा ली, पर आज भी बुक पैक पड़ी है। यूट्यूब पर सैकड़ों वीडियोस देख लिए, पर किया क्या? आप ऑफिस का काम तो समय पर कर देते हैं, पर जब अपने लिए काम करने की बारी आती है तो आपको लगेगा अभी मूड नहीं है। आलस शरीर की थकान नहीं है, आलस निर्णय लेने की थकान है। हर बार जब हम खुद से लड़ते हैं, उठूं या नहीं, करूं या नहीं, हमारा दिमाग लगातार कमजोर होते जाता है। आलस हमारी जिम्मेदारी से बचने का बहाना है। यह हमें कामचोर नहीं, औसत बनाता है, धीरे धीरे, चुपचाप, बिना कोई शोर किए। और साथ ही यह हमारे सपनों को कमजोर करता है। आलस आराम नहीं है, यह आत्मविनाश की एक खामोश आदत है। आलस जीवन के हर पहलू में हो सकता है, पर सुबह न उठना ये मदर ऑफ ऑल लेजीनेस है। अगर आप सिर्फ सुबह उठने की आदत डाल लें तो बाकी चीजें अपने आप सही होने लगती हैं। अगर आपने यहां तक मेरा वीडियो देख लिया है तो निश्चित तौर पर आप ताकतवर हैं। बस जरूरत है आत्म आकलन की, सेल्फ इवेल्युएशन की। अगर आप यह स्वीकार कर पाते हैं कि हाँ, मुझ में भी कमी है, सारे जमाने में दोष नहीं है, तो निश्चित तौर पर आप आधी जंग जीत चुके हैं। अगर आप आलसी हैं तो 90% चांसेस हैं कि आपके बच्चे भी आलसी होंगे, और वह भी पूरे जीवन वही संघर्ष करेंगे जो आज आप कर रहे हैं। बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, वो हमारी आदतें कॉपी करते हैं। आलस्य इतनी ताकतवर चीज है कि अगर 1000 लोग मेरा वीडियो देखते हैं तो मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि 2 से 3 लोग भी इस बात से प्रभावित नहीं होंगे। पर अगर कोई एक भी मेरे इस वीडियो से प्रभावित होता है तो मैं मानूंगा कि मेरी मेहनत सफल हो गई। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो किसी एक ऐसे आदमी को जरूर भेजें जिसे आप चाहते हैं कि जीवन में वो बुलंदियों तक पहुंचे। अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाला जो भी ऐसा कंटेंट होगा आप तक पहले पहुंचे। मैं ऐसे ही किसी न किसी एनालिटिकल कंटेंट पर वीडियो बनाता हूं। अब अंत में आप इतना तो बताते चलिए कि आप में किस चीज की कमी है, समय की या आत्मानुशासन की। पर कमेंट करने से पहले खुद से सच जरूर बोलिएगा। चलिए मिलते हैं किसी ऐसे ही एनालिटिकल अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।